हेलो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंगन की फसल के बारे में। यानी कि बैंगन की फसल को कैसे तैयार करें, कैसे उसका बीज बोएं जिससे कि बैंगन में सूखने की समस्या ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी आप बैंगन लगाते हैं या लगा रहे हैं या आपने कभी लगाए होंगे, है ना, तो उसमें जो है सबसे जो बड़ी समस्या आती है हमारे सामने, वो सूखने की आती है। क्योंकि अगर बैंगन एक बार सूखना स्टार्ट हुआ तो आप यकीन मानिए उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी दवाई का नाम बताऊंगा जिसको आपको पौध के समय, जब आप पौध बोते हो तो उस समय पौध जो है उस दवाई से ट्रीटमेंट करके बोनी है, जिससे कि बैंगन सूखे ना। और जब पौध को आप ट्रांसप्लांट करोगे तो उस समय आपको कौन सी दवाई डालनी है जिससे कि पौधा लगने के बाद ना सूखे। क्योंकि दो स्थिति में बैंगन के पौधे की सूखने की समस्या ज़्यादा आती है। एक, जब हम पौध बोते हैं तो उस समय उमसने की या कोई कीड़ा उसको काट देता है जिस समय पौध जम के आती है। और एक, बाद में जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो बैंगन जो है लगने के 20 से 25 दिन बाद जो सूखने की उसमें समस्या आती है, ताकि वो समस्या आपके आगे ना आए। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप बैंगन की पौध बोने की तैयारी करें तो सबसे पहला काम आपको करना है, मिट्टी को जो है वो बारीक करनी है। मिट्टी काफ़ी बारीक हो और उसमें 1 से 2 साल पुराना घुड़िया खाद लेना है आपको। यानी कि गोबर का जो खाद है वो 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। ताज़ी खाद उसमें नहीं डालते, क्योंकि ताज़ी खाद में या ताज़े गोबर में जो है गर्मी ज़्यादा होती है, उससे पौध उमस भी सकती है। तो इसलिए खास तौर पे ध्यान रखें, जो घुड़ी का जो खाद है जो आप पौध बोते हैं उसमें डालेंगे, उसमें वो खाद जो है 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए। यदि आप गोबर का खाद नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप NPK या DAP ले सकते हैं। और अब उसके बाद जब आप पौध बोने की तैयारी करेंगे, उसमें जब जहाँ आपने जैसे आपने ज़मीन तैयार कर ली है और अब जो है आप पौध बोने की तैयारी कर रहे हैं, तो पौध को क्या करना है, आपको दवाई से ट्रीटमेंट करके बोना है। यानी कि जो फंगिसाइड है, मैं आपको कुछ फंगिसाइड का नाम बता रहा हूँ, आप उसमें से किसी भी एक फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी पौध उमसेगी नहीं। और जब आप पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे तो मैंने जो आपको बताया कि भाई बैंगन का जो पौधा है वो लगाने के बाद, यानी कि ट्रांसप्लांट करने के बाद 15 से 20 दिन बाद सूखने की समस्या आती है, एक वो समस्या भी नहीं आएगी आपके सामने। तो इसलिए आप इनमें से किसी भी एक फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बायर की रैक्सिल आती है, सिजेंटा की डिविडेंड आती है, या केस्टर की वावस्टिन आती है, या एक दवाई आती है बासप की इंश्योर परफॉर्म। आप इन चारों दवाइयों में से किसी फंगिसाइड से आप बैंगन की जो पौधे है उसको ट्रीटमेंट करके ही बोएं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अगर बैंगन लगाएंगे या लगाने की सोच रहे हैं तो पौध को जो है बिगर ट्रीटमेंट करे ना बोएं। इससे आपका बैंगन उमस भी सकता है। इससे बचने के लिए आपको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। और जब पौध जो है जमना स्टार्ट हो जाए तो आपको जो है पानी उसमें बहुत कम मात्रा में देना है, जिससे कि पौध की जड़ काली ना हो या पौध उमसे ना। ठीक है। और जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाए, यानी कि जब लगाने की जो पौध है 20 से 25 दिन की तैयार हो जाए, आप जब उसको ट्रांसप्लांट करें तो उस समय आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे कि केस्टल की फ्रोडोन आती है, वो एक इंसेक्टिसाइड है जो कि जड़ों में लगने वाले कीड़ों को मारता है या ज़मीनी कीड़ों को मारता है। तो आपको वो दवाई लेना है और 1 एकड़ में 6 किलो के हिसाब से उसको छींटा लगाना है। उसके बाद ही आपको क्या करना है, बैंगन की पौध जो है वो ट्रांसप्लांट करनी है। बिगड़ दवाई के आप बैंगन नहीं लगाएं, क्योंकि अगर बिगड़ दवाई के आप लगाते हैं तो उसमें जो है ज़मीन में जो कीड़े होते हैं ना, तो वो भी बैंगन कीड़ों को काट देते हैं, जिससे बैंगन सूख जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैंगन लगाएं तो उसमें कार्बोफ्यूरॉन या आप काटअप का यूज़ कर सकते हैं या फटेरा भी डाल सकते हैं, जिससे कि ज़मीनी कीड़े जो हैं वो बैंगन की पौध को नुकसान ना पहुँचा पाएँ। यदि आप इन सब दवाइयों का प्रयोग करने के बाद पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप यकीन मानिए उसमें जो है बैंगन में उमसने की समस्या बहुत कम हो जाएगी, या पौधा जो है वो उमसेगा ही नहीं। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप पौध बोएं उसको ट्रीटमेंट करके ही बोएं। और जब पौध तैयार होने के बाद, यानी कि जब पौध को दूसरी जगह उखाड़ कर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उस समय इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। यानी बैंगन लगाने से पहले जिस भी ज़मीन में आप बैंगन लगाने जा रहे हैं, तो उसमें 6 किलो एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन, अगर फटेरा ले रहे हैं तो आप वो 4 किलो एकड़ के हिसाब से लेना है। यदि काटअप ले रहे हैं तो आपको 6 से 7 किलो एकड़ की काटअप जो है वो बखेरनी है, जिससे कि जो ज़मीनी कीड़े हैं वो पौध को नुकसान ना पहुंचा सकें। और जब बैंगन का पौधा 1 से सवा महीने का हो जाए, यानी कि जब उस पर फूल आना स्टार्ट हो जाए बैंगन के पौधे पे, तो आपको करना क्या है, उस समय जो है सूंडी दिक्कत करती है बैंगन में, है ना। तो उस सूंडी को कंट्रोल करने के लिए आपको एक दवाई आती है कोटेवा की, डेलीगेट के नाम से, जिसमें टेक्निकल होता है स्पाइनेटोरम, है ना, उसका यूज़ करें। बहुत अच्छी दवाई है। जब बैंगन का पौधा 30 से 35 दिन का हो जाए तो उस समय तने की सूंडी और फल की सूंडी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। यानी कि फल की सूंडी जो बैंगन के अंदर होती है, इन दोनों ही सूंडी को कंट्रोल करने के लिए आप ड्यूपॉन्ट की डेलीगेट और धानुका की लार्गो के नाम से दवाई आती हैं, आप इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी दवाई है, काफ़ी रिजल्ट भी अच्छे हैं, क्योंकि एक बार इस पे करने पर यह
20 से 25 दिन आराम से कंट्रोल कर लेती है। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली फसलों के बारे में आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।